बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार हैं। इनमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉयल करके रख लिया था। ये 300 ग्राम है। ये हाफ़ कप मैंने सूजी ली है, तकरीबन 100 ग्राम है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनके बीज निकाल लिए थे, इनको कूट लिया है अच्छे से। ये 3 टेबल स्पून तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया लिया है, इनको भी बारीक काट लिया है। नमक है, नमक 1 टीस्पून लिया है। आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, जो आपको जायका पसंद हो। पापरिका है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप 1 टेबल स्पून डाल दें कलर के लिए, वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक पैन में आपने तकरीबन आधा कप आपने पानी बॉयल करने के लिए डालना है, क्योंकि आधा कप ही मैंने सूजी लिए। अब सिर्फ सूजी को इसमें डिप करके फुलाने के लिए चाहिए, तो इसलिए इसको 1 पिंच आपने इसमें नमक डालना है और एक बॉयल का वेट करते हैं। जितनी सूजी है उतना ही पानी है। देखें बॉयल आ चुका है। अब चूल्हे को बंद करते हैं। अब इसमें सूजी डाल दें। बस सूजी डाल के और इसको ढक के छोड़ देते हैं जब तक ये अच्छे से फूल जाएगी। हम अपना बाकी का प्रोसेस करेंगे। बस इसको ढक के छोड़ देते हैं जब तक सूजी जो है वो फूलती है, जब तक हम अपने आलूओं को कद्दूकश करते हैं। देखें आलूओं को मैंने छील लिया है। अब इसको मैं कद्दूकश करती हूँ। इसको मैश नहीं करना है, फोर्क की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से आपने इसको कद्दूकश ही करना है। कद्दूकश से इसमें कोई लम्स नहीं आएगा। ये बेस्ट जो हैं वो मैश हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि चिप्स बनाने के लिए एकदम मैशी आलू चाहिए। ये देखें अच्छे से ये कद्दूकश हो चुके हैं। अब इसमें सब मसाले डालेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं, चाहे तो आप कूट लें। नमक हस्बे जायका ले लिएगा, मैंने 1 टीस्पून लिया है। पापरिका है, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब सूजी भी रेडी हो गई होगी। ये देखें सूजी भी रेडी हो गई है। देखें अच्छे से फूल गई है ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले यहीं पर। थोड़ा सा स्मूथ कर लें इसको। बस अब ये रेडी है। अब इसको आलूओं के आमेज़े में मिक्स करते हैं। ये देखें ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। हाथों की मदद से ही आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। नमक भी है, मिर्च भी है, हरा धनिया भी है, तो फिंगर की मदद से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखें बस अब ये रेडी है। फिंगर को डिप कर लें थोड़ा सा ऑयल में और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें आमेज़े पे इस तरह से। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये डो रेडी है इस तरह से। अब इसके चिप्स बाद में बनाएंगे। पहले हम फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखते हैं। लेकिन तकरीबन 400-500 के बराबर आपने ऑयल लेना है और ऑयल को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको रखना है ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए। कढ़ाई में बनाएं या फ्राई पैन में बनाएं, आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। फिर आमेज़े से थोड़ा सा आमेज़ा लेना है, उसको इस तरह से पेड़ा बना के और फिर इस तरह
रोल करना है। तो ये देखें, ये फिंगर चिप्स तैयार हो जाएंगे इस तरह से। जो साइज़ चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ये साइज़ थोड़ा सा बेहतर है। बस इस तरह से सारे चिप्स रेडी कर लिए। जब आपको लगे आपके हाथों में आलू चिपक रहा है तो आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना है फिंगर को अपनी, और फिर ये इस तरह से इजीली बन जाएंगे। बस इस तरह से सब बन जाएंगे। देखें ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब ये थोड़ा सा 1 बाय 1 ठहर ठहर के डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखना था। अगर आपने इसको स्लो करा चूल्हे को तो आपके ये जो है मतलब टूट जाएंगे, क्योंकि ये आलू हैं, आलू बिखर जाते हैं ऑयल में जाते ही। तो इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के आपने इसको कुक करना है। और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, बस 4 से 5 बस, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं और ये आपस में चिपके भी नहीं। देखें इनका कलर चेंज होने लगा है। बस अब ये रेडी हो रहे हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। बस अब स्पून में आपने इसको ऐसे थोड़ा सा रखना है ताकि ड्रेन हो जाए ऑयल। अच्छे क्रिस्पी बन गए हैं। ये देखें सारे तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा केचप और मायोनीज़ के साथ। बच्चों को सर्व करें, मेहमान आए तो झटपट तैयार हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।